अगर आप वेब सीरीज और मूवीज देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पिछले कुछ महीनों में जाने अनजाने में तुमने कितने नए एक्टर्स को लॉन्च हुए देखा होगा। कुछ पहली बार लॉन्च हो रहे तो कुछ चौथी बार लॉन्च हो रहे हैं। बट नाउ हम जैसे तैसे सोशल मीडिया समझ रहे हैं, हमें ये समझ आ रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि हम भी यहाँ पर हैं। Where expect a few, most of these people are very well connected, well funded, well produced बैकग्राउंड से आते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा कंसेंट हो या ना हो लेकिन ये आपकी फीड में अपना पीआर गेम स्ट्रॉन्ग करते नजर आ जाते हैं, जिससे पापराजीज दिहाड़ी कमा लेते हैं, यूट्यूबर्स वीडियो बना लेते हैं और मॉडर्न मीडिया नेपोटिज्म का रोना गा कर पैसे कमा लेती है। हर बार की तरह इस बार भी स्टेज तैयार है और स्पॉटलाइट अपने हीरो का इंतजार कर रही है और नगद निवेश से जन्मे कलाकारों को आज भी ये लगता है कि ये नाटक अभी भी उनका है और लगे भी क्यों ना, आखिर पैसे लगाए हैं उन्होंने। पर क्या पता वो स्टेज पर पर्दा कब का गिर चुका है, कुर्सियां खाली होकर फोन स्क्रीन पर पहुंच चुकी है। जिन पीढ़ियों ने अपने कर्म से धर्म किया वो आज अपना राजपद अपनी संतानों को नहीं सौंप पा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा कुर्सियां खाली रहेंगी, हर एक नए दौर को नए लोगों की जरूरत होती है। जिन 4-8 लोगों को तुम लॉन्च होते हुए देख रहे हो उनमें से कोई एक आध ही अपने आप को काबिल साबित कर पाएगा एंड बाकी के 4-5 साल की ब्रेक पर चले जाएंगे दुनिया घूमने के लिए, नए लाइफ एक्सपीरियंस लेने। कुछ तो कुछ भी नहीं करेंगे और एक कमबैक करेंगे एक थेरेपी के साथ, एक बेनाम पे कि मैंने मेहनत करी और मैं अब वापस आ चुका हूँ। जहाँ इस तात्पर्य की तुलना तुम इस भाव से कर सकते हो कि तुम्हारी बेजिम्मेदार जिंदगी में जिम जाने के अलावा कुछ नहीं है तो बॉडी तो तुम्हारी बनी जानी है। अब देखो, इट्स नॉट लाइक आई एम बीइंग स्नॉर्किश, दिस इज ऑनेस्ट सरकेज़म फॉर द फर्स्ट क्लास। और जो पुराने स्टार्स हैं, यस वो स्टार्स हैं जिनमें से कुछ को हम रेड जॉइंट की ग्लोरी में जाते देख पा रहे हैं, तो कुछ की लाइट जाती नजर आ रही है, तो कुछ सुपरनोवा के एक्सप्लोजन में बर्बाद होते दिख रहे हैं, जिसके ट्रिपल इफेक्ट्स इतने गंभीर होते हैं कि उस खूबसूरत नीली लाइट में भी वो खुद को खो बैठते हैं। एक समय था जब इन कलाकारों का सम्मान पूजनीय था। अब ये देखकर बुरा तो नहीं लेकिन एम्बेरेसिंग सा फील होता है कि अब ये रिलेवेंट रहने की रेस में दौड़ रहे हैं। खुद के एक्सपीरियंस अगर कुछ कहूँ तो रिलेवेंट वो चीज़ है जो एक फ्लॉप मूवी के फ्राइडे से पहले ही गायब हो जाती है, जिनमें से कुछ लोगों ने खुद रिलेवेंट किया, कुछ स्ट्रीमिंग पर गए, कुछ जी सिनेमा पर गए, कुछ सब्सटेंस के हुए तो कुछ रीजनल होकर रह गए। काम कर रही हैं कुछ के लिए सब चीजें, लेकिन इसमें सबसे खराब प्रजाति उन कलाकारों की है जो सिर्फ अब सेलिब्रिटीज बनकर रह गए हैं और उन फर्स्ट क्लास के बनाए हुए नियमों में रह के रियलिटी शो में नाचने से लेकर अपनी सोशल मीडिया पर घिसे पिटे पीआर स्टंट करते हैं, वही घिसे पिटे एम्बेरेसिंग फॉर्मूला को रिपीट करते हैं उस आकर्षण के आंचल में जाने के लिए जिसके अंदर उनका पाखंड साफ नजर आता है। जिसमें से अपना सबसे रिसेंट मेमोरेबल एग्जांपल उर्वशी रौतेला है एंड आई एम ऑल्सो गिल्टी एज हेल कि मैं भी इस तंत्र का हिस्सा होकर एक गुनहगार हूँ। बस फर्क इतना है कि वो सपने बेचते थे और मैं दर्द की मीठी दवाई। एवरी गेम हैज इट ओन रूल्स एंड फॉलोइंग द रूल्स इज फॉर द हार्ड वर्किंग सिटीजन्स। दिस गेम इज सो फक्ड अप कि दे आर ट्राइंग टू गेट कीप एवरी डैम स्मॉल थिंग्स। और ऑडियंस को भी हर बार एक नया चाहिए, हर बार एक नया नाचने वाला चाहिए, क्योंकि एवरीवन एंजॉय इट, एवरी सिंगल बनोपस, द अटेंशन, द परवेज, द परचेज, द पनिशमेंट, इवन द वीकनेस। वी एंजॉय इट, बेनिफिटेड फ्रॉम इट एंड इवन प्रिटेंडेड टू केयर फॉर इट। जहाँ मना नहीं करूंगा कि एक्सपेक्टर्स ऑलवेज लव इट, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सही नेतृत्व ना होने पर जो भी बंदा पहले माइक पर बोलेगा तुम उसी की सुनोगे ना, उनके पीआर की तारीफ भी करोगे, उनको जज भी करोगे और मौका मिलने पर तुम उनके साथ सेल्फी भी लोगे। इवन मैं भी लूंगा। कौन आया कौन गया, कौन सही कौन गलत कुछ मायने नहीं रखता। ये गेम उन्हीं का है, गेम खेलते भी वही है, जो हारने वाला होता है वो भी उन्हीं के होते हैं और जो गेम जीतने वाला होता है वो भी उन्हीं के ही होते हैं। मायने ये रखता है कि क्या तुम इस गेम का हिस्सा हो या तुम सिर्फ इसे देख रहे हो, क्योंकि ये वह दौर है जहाँ समझदारी महज एक बहस बन चुकी है और अकल ने अपना आखिरी गीत गा लिया है।